अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचाने तो आपके लिए तारुफ़ के लिए अर्ज़ है कि मैंने पीएचडी मैनेजमेंट साइंसेस में किया हुआ है। दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल्स में मैंने काम किया है, जिनमें अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, कुछ कंपनीज़ जिनको पाकिस्तान में आप जानते हैं, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, पीटीसीएल, इनके साथ मैंने काम किया है। तो हम अब जब इन कंपनीज़ में काम करते थे तो काफ़ी दफ़ा हमें दूसरी कंपनीज़ को देखने का मौका मिलता था, उनके लोगों से बात करने का मौका मिलता था। टेलीकॉम कंपनियों के सर्विसेज हर कंपनी इस्तेमाल करता है, लोग हमारे पास शिकायतें भी लेके आते थे। तो मेरा अच्छा खासा तजर्बा है और अच्छी खासी मेरी पढ़ाई लिखाई भी इन्हीं चीज़ों पे है कि कौन सी कंपनियां सही होती हैं, कौन सी कंपनियां सही नहीं होती। तो इस हवाले से आप भी मुझसे अक्सर सवाल कर रहे होते हैं कि सर आपको कैसे पता चल गया था कि B4U के आते ही आपने कहा कि ये पैसे लेकर भाग जाएंगे, या अल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आते ही आपने कहा पैसे लेकर भाग जाएंगे, या इनके लिए मुश्किलात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पैदा कर देगी, नैब पैदा कर देगी, तो हम पैसे न लगाएं। मैंने आप लोगों को कहा था कि पैसे ना लगाएं। और पाकिस्तान में मुझे ये भी मालूम है कि 2 लाख से ज़्यादा नेटवर्कर्स हैं, वो बेरोज़गार हैं। उनका काम यही है कि हर वक्त B4U की तारीफ़ें करना। कोई भी नई कंपनी आई उसकी तारीफ़ करेंगे और ये थोड़े बहुत पैसे आपसे बटोर कर फिर नए प्रोजेक्ट का इंतज़ार करेंगे, कोई नया आता है आपको उसमें लूटते हैं। इस हवाले से एक कंपनी है 3A अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके अक्सर हमें मैसेजेस भी आ रहे होते हैं। और जब मैंने इसको सर्च किया 3A अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो आपको ज़्यादातर 3A अलायंस के नाम पर कोई अच्छी क्रेडिबल वेबसाइट नहीं मिलती, कोई ऐसी भरोसे वाली वेबसाइट नहीं मिलती जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो, जिसकी चीज़ें क्लियर हो। लेकिन जो ही आप 3A अलायंस सर्च करेंगे तो आपको 3A अलायंस का फेसबुक पेज नज़र आएगा। नीचे पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पब्लिक को वार्न करती है कि इस कंपनी के साथ डील मत करें। तीसरे नंबर पे जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, अभी मेरे पास कंप्यूटर खुला हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो तीसरे नंबर पे आता है वो प्रॉफिट मैगज़ीन का आर्टिकल है, जिसमें पब्लिक को वार्न किया जाता है कि आप 3A अलायंस के साथ काम ना करें, ये एक स्कैम कंपनी है। अगर इससे आगे आप जाएंगे तो 3A अलायंस के हवाले से एक GN न्यूज़ नेटवर्क की भी वीडियो अवेलेबल है कि भाई इसमें आप काम ना करें। इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती हैं जहाँ पे लोग आपको यही कह रहे हैं कि इस कंपनी के साथ काम ना करें, ये एक फ्रॉडिया कंपनी है। किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉडिया तब डिक्लेयर करती है जब लोगों के उसके पास शिकायत जाए। और अगर इस तरह की कंपनी के साथ आप अपना लेन देन रखते हैं तो वो किसी भी टाइम भाग सकते हैं। और अगर आप अदारों के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे इस कंपनी ने लूटा है, अदारे आपकी मदद करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन अदारे क्या करें जब अदारों ने आपको लिख कर दिया है कि आपने ये फ्रॉडिया कंपनी के साथ अलायंस नहीं करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने पे इन्वेस्ट करें, अच्छी चीज़ सीखें। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें। अगर आप कारोबारी शख्स हैं, अगर आप मज़ीद कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो किसी दूसरे पे भरोसा करके उनको कारोबार खोल के दें। और अगर आप कोई सरकारी मुलाजिम है जिसके पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं और आप अभी कारोबार में लगाना चाहते हैं, तो आप किसी अपने पे भरोसा करें जो बेरोज़गार है, या कोई स्टॉक एक्सचेंज को सीखें। अगर आप पढ़े लिखें, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं सीखते, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो आप इस्लामी बैंक्स में पैसे रखवाएं और जो भी आपको इस्लाम के मुताबिक कहते हैं कि यहाँ से पैसे कमाना हलाल है, मुनाफा भी लेना हलाल है, वो करें। या अगर किसी दूसरे बंदे पे आप भरोसा कर सकते हैं, उसको कारोबार खोल के दें। इस तरह की कंपनियों को, 3A अलायंस टाइप की कंपनियों को आप पैसे ना दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।